प्रश्न है कि वर्ग 1A की आयनन ऊर्जा का मान घटते हुए क्रम में है। हमें बताना है कि आपका जो वर्ग ए है, मतलब 1A वर्ग है, उसमें जो आयनन ऊर्जा है तत्वों की, वो उसका घटता हुआ क्रम कौन सा होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये हमारे 4 तत्व हैं। इनका अलग अलग सीक्वेंस हमको यहाँ पर प्रत्येक क्रम में ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो हमें बताना है सही ऑप्शन आपके कौन सा होगा जो कि आयनन ऊर्जा का होगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर 2 टर्म और वर्ग ए, मतलब 1A का मतलब होता है क्षार धातुओं का वर्ग, जिसमें क्षार धातुएं पाई जाती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकंड है कि आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा होती है कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश से, किसी तत्व का जो बाह्यतम कोश होता है, मान लीजिए तत्व ये उसका नाभिक है और इसके नाभिक में क्या होता है, आपके जो बाह्यतम कोश है, मान लीजिए किसी तत्व के बाह्यतम कोश से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको निकालने के लिए हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या होता है, नाभिक से बंधा हुआ होता है। तो नाभिक के आकर्षण को मुक्त करने के लिए क्या करना होता है, हमको इसको ऊर्जा देनी रहती है। तो उस ऊर्जा का जो मान होता है वो आपके आयनन ऊर्जा कहलाती है, जिसको आप बोलते हैं आयनन ऊर्जा। तो इसे क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। इसकी आयनन ऊर्जा निकालनी है हमको। वर्ग कौन सा है आपके, 1A की आयनन ऊर्जा हमें निकालनी है। तो आयनन ऊर्जा किस पर डिपेंड करेगी, देखिए मान लीजिए ये आपके क्या है, नाविक है। नाविक में क्या है आपके, इधर ये तत्व के यहाँ पर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो आप एक चीज़ गौर करके पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नाविक के जितने अधिक पास में होगा, जितने अधिक पास होगा उसका आकर्षण बल क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। और मतलब जितना नाभिक छोटा होगा, नाभिक का जो आकार है, आकार जितना अधिक छोटा होगा, आकार छोटा होगा तो क्या होगा, आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये देखना है कि आपको जनरली इसको हम निकाल सकते हैं आकार की सहायता से, कि जितना आकार छोटा होगा नाविक का, उसका जो आपके आयनन ऊर्जा है वो उतनी ही अधिक होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, आपके आकार बढ़ता है। आकार बढ़ेगा तो हम सभी लोग जान रहे हैं, आकार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपके आयनन ऊर्जा घट जाएगी। आकार बढ़ने पर क्या होता है, आपके जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम देखेंगे कि हम सभी लोग जानते हैं आकार का क्रम देखेंगे। जो आपके आकार रहता है, आकार क्या रहता है आपके, कि जो आपके आकार है, देखिए आकार रहता है इस प्रकार से रहता है कि लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा होता है आपके पोटेशियम, और पोटेशियम से बड़ा होता है आपके सीजियम। तो आयनन ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा आपके, आयनन ऊर्जा का क्रम क्या हो जाएगा आपके, आयनन ऊर्जा इसके विपरीत हो जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होती है आपके, कि आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी उसके। तो इसमें जो आयनन ऊर्जा का क्रम आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा आयनन ऊर्जा आएगी आपकी लिथियम की, उसके बाद सोडियम की, उसके बाद आएगी पोटेशियम की, और सबसे कम आएगी आपके सीजियम की। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ये आपके आयनन ऊर्जा का क्रम है। एक बार और देखेंगे, ये रहा आपके आयनन ऊर्जा का सही क्रम। और ये क्रम आपके कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में यही क्रम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। तो हमने जाना आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम क्या है। आयनन ऊर्जा क्या होती है कि तत्व के जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए दी गई ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा होता है। और जितना आकार आपका छोटा होगा, आयनन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। आकार छोटा होगा तो क्या होगा, आपके आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो नाभिक उसको मजबूती से थामे रखेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।